हेलो माय फ्रेंड्स, क्या हाल है। दिस इज नेहा ग्रोवर, योर करियर रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच। आशा करती हूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन का वीडियो आप सबने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और फटाफट पहले उसको देख लो क्योंकि वो ज्यादा काम की है। ठीक है, आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नॉन वर्बल मतलब जो हम लिख कर एक्सप्रेस करते हैं। नॉन वर्बल देखो, आज के दिन में बहुत ज्यादा जगह पर इसका काम है, या यूं कहो कि काम नहीं भी है ना। जब से चैट जीपीटी आया है तब से कितने ही लोग और कंटेंट लिखते हैं, है ना। सब कुछ चैट जीपीटी ही लिख रहा है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाना है तो एआई टूल्स है, एआई टूल्स बनाते हैं। लेकिन भैया थम जाओ, जितना भी कंप्यूटर कंप्यूटर का नारा लगा लो, जितने भी सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लो, जितना भी काम कर लो, इतना याद रखो हमारी जरूरत पड़ेगी। हमारी बुद्धि की जरूरत है और हमेशा रहेगी। हमने बनाया है एआई, एआई ने हमें नहीं बनाया, है ना। तो चल, क्विक वीडियो बनाऊंगी नॉन वर्बल पे। ज़्यादा कुछ सीखने का सिखाने का है नहीं, क्योंकि आजकल हमारे पास में बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम बहुत कुछ करेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ टूल्स के बारे में आज आपको बताऊंगी, ताकि अगर आप कंटेंट राइटिंग डिपार्टमेंट से हो तो भी आपको हेल्प करेगा, अगर आप जनरली अपने लिए रिज्यूमेज बना रहे हो तो भी आपको हेल्प करेगा, और अगर आप ये सब कुछ नहीं करते, आप सिर्फ ईमेल करना चाहते हो, ईमेल एटिकेट सीखना चाहते हो, तो भी आपको हेल्प करेगा। ओके, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है व्हेन वी आर राइटिंग एनीथिंग इज दैट कि हम उसे किस लहजे में लिख रहे हैं। क्या वो इंफॉर्मेशन है? ओके, क्या वो डिस्क्रिप्शन है? क्या वो रिव्यू है? ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या वो एडवर्टिजमेंट है? जिस भी तरीके के या जिस भी बैरिकेड के अंदर हम कोई भी चीज लिखते हैं, उसे हमें उसी बैरिकेड के अंदर से समझना होगा। जैसे एक बहुत ही अच्छा लाइन है, जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ते हैं, वो यही बोलते हैं कि मैथ्स के हर सवाल में उसका जवाब छिपा है। वैसे ही आपको क्या चीज लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उसी के अंदर उसका जवाब छिपा रहता है। सबसे बेस्ट तरीका आज भी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है वो है ईमेल्स। वो ईमेल्स आपके स्पैम में पड़े रहें, या आप उसे पढ़ते हो या आप उसे नहीं पढ़ते हो, तो भी हर एक कंपनी ट्राई करता है कि आपको ईमेल सेंड हो, उनके डिस्काउंट्स फेजेस के ईमेल सेंड हो, उनके प्रमोशंस के ईमेल सेंड हो, उनके नए वेंचर्स के ईमेल सेंड हो। और कुछ भी नहीं तो भैया हम इंक्वायरी तो करते ही हैं, है ना। जॉब भेजते ही हैं एचआर को, अब तरीके से देखा जाए तो एचआर को तो भैया मेल वेल करते ही हैं, है ना। कॉलेज को मेल करते हैं, है ना। बहुत सारे अच्छा, मैं इस वीडियो में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या एसओपी के बारे में नहीं बताऊंगी। दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ओके, ये जनरलाइज्ड है। उसके लिए इफ यू वांट डिटेल्ड में कोई वीडियो तो लेट मी नो, ओके, थ्रू एनी मोड, फाइन। उसके ऊपर फिर मैं एक क्विक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बता दूंगी जिससे काम चल जाए। ओके, तो चलो अपने कंटेंट पे वापस आते हैं। ईमेल्स लिखने का तरीका बहुत आसान है। ईमेल को पेचीदा मत बनाओ। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, हमेशा याद रखना बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के दिन में जो हैंडराइटिंग एनालिस्ट है या जो ग्राफोलॉजी जानते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फाइन। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी कुछ भी लिख रहे हो, सोच समझ के लिखना। देखो, ग्राफोलॉजी का ज्यादा काम इसमें है नहीं, क्योंकि सब कुछ ये टाइप, ठीक है, टाइप में तो भैया सब कुछ एक है। बट इफ यू आर पुटिंग एनीथिंग इन योर डिजिटल सिग्नेचर, फाइन, ठीक है ना, तो थोड़ा पकड़ में आ जाएगा कि आदमी कैसा है, फाइन। तो लेकिन जब हम ईमेल्स लिखते हैं, यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प। हमेशा एक चीज याद रखो, जैसे कवर लेटर में जो हम रेज्यूमे सेंड करते हैं, जो हम कवर लेटर्स बनाते हैं, कवर लेटर्स इज मोस्टली 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है, फाइन। वैसे ही हम रेज्यूमे भी बनाते हैं। अलग अलग डोमेन के अलग अलग रेज्यूमे, अलग अलग उनके बाइफर्केशंस होते हैं, अलग अलग उनके डोमेन्स होते हैं, ठीक है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 पे जाओ, इतना बढ़िया फॉर्मेट है,
उसके बाद तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इशू ही नहीं है। लेकिन जब हम किसी सेंसिटिव चीज के लिए एक ईमेल लिख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो, द चूजमेंट ऑफ द वर्ड, द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। पैराफ्रेज करो, रीफ्रेज करो, फिर पैराफ्रेज करो, फिर रीफ्रेज करो, कितने बार भी कर लो। अगर आपके पास में अच्छा वोकैब नहीं है, वोकैब मतलब वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब अच्छा भाव चिंतन, ठीक है, आपका इंग्लिश से रिलेटेड, टिल दैट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू राइट गुड कंटेंट। इसके लिए क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है? वर्बल कम्युनिकेशन के वीडियो पे सब मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। आप मिमीज लिख रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट्स लिख रहे हो, आप प्रमोशंस लिख रहे हो, आप सोशल मीडिया प्रमोशंस करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल्स में काम करते हो, हम क्या करते हैं, हम उनके सैंपल्स देखते हैं और इधर उधर करके लिखते हैं। दैट इज रीफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग। वी आर नॉट पुटिंग इन एनी यूनिक कॉन्टेंट दिस टाइम। सो जब हम यूनिक कॉन्टेंट की बात करते हैं तब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक रिसर्च। और इन दोनों के लिए कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमेशा कोई भी कंटेंट लिखो और अपने आप को ये समझाने की कोशिश करो कि अगर मैं ये कंटेंट लिखती हूँ या लिखता हूँ तो क्या मेरा मैसेज उन तक पहुंचेगा, राइट? ओके, रीड इट फॉर वंस ट्वाइस थ्राइस, जितने बार भी मन करे, आपकी चीज़ है यार, लिखो, मत भेजो अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो। फाइन, ओके। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैंने अपने वर्बल कम्युनिकेशन वाले वीडियो में भी बताया था कि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनोगे, ठीक है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, जो लोग बहुत बड़े बड़े ओरेटर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं स्पॉन्टेनियस चीज़ों की बात नहीं कर रही, जो बहुत एजुकेशनल लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके अपने आप को आते हैं, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू बी अ प्रिपेयर्ड पर्सन। तो वो इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और देखोगे आप बोलने के टाइम आप बहुत कुछ बोल जाते हो, है ना, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम बहुत प्रिसाइज लिखते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका कभी आपने कोई चैप्टर, कोई एपिसोड अपने लाइफ का या कुछ भी किसी से शेयर किया होगा, तो बहुत ही विस्तार में यू एलैबोरेट इन अ वेरी लॉन्ग फॉर्म, इन अ डिटेल्ड फॉर्म। लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो लगता है यार आधा घंटा तो हमने बात कर ली, लिखने के टाइम तो 15 लाइन भी नहीं हुए। सो दिस इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको ध्यान से समझ के तब करना है, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मेट्स के लिंक भेज दूंगी, वो फॉर्मेट्स के लिंक्स देख लो डिस्क्रिप्शन से। कोई भी कंफ्यूजन है, गेट बैक टू मी, फाइन, ठीक है। एंड इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे कल मैसेज करके पूछा है कि मैम हमें तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस चाहिए, हमें टेस्ट दे के सर्टिफिकेशन चाहिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलना बहुत आसान है। एक फीस है उसके लिए, इट इज़ वेरी नॉर्मल, फाइन। वो फीस इसलिए है बिकॉज एनीथिंग विच इज फ्री इज फ्री, है ना। लेकिन अगर आप पढ़ोगे, आप कोई एग्जाम दोगे और तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो यू विल वैल्यू इट, राइट। तो हर एक चीज का एग्जाम होगा, तो ही इफ यू क्लियर इट विद दैट रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट। ओके फाइन, ऐसा मत सोचना पासिंग मार्क्स 100 में 90 होगा। एवरीथिंग विल बी यू नो conveyed to you by my team. So if any problem with the registration or with the certification, get back to her. And yes, another answer I want to give to the questions कि ये बहुत ज़्यादा helpful है for getting jobs. It is also very much helpful for your internships. It is also very much helpful for going abroad. Everything, क्योंकि ये एक ISO certified चीज़ है, ठीक है। ओके, चलो फिर मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, और फटाफट से और सारी चीज़ें जानते हैं एक बहुत ही ईजी तरीके से। टिल देन, टाटा, बाय बाय।